Good afternoon students, welcome to today's lecture of Introduction to 3D Geometry chapter number 12. We have finished all the exercises and exercise 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बाकी है। सारी थ्योरी हो चुकी है, खाली एक टॉपिक बाकी है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसका टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में और उसके बेस पे रिमेनिंग क्वेश्चंस हम खत्म करते हैं चैप्टर 12। तो आज का टॉपिक है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। गिव द हेडिंग मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज द मीडियन? आपको पता होना चाहिए मीडियन। आई बिलीव यू आर इन 9th and 10th स्टैंडर्ड में आप कर चुके हैं। इट इज अ लाइन सेगमेंट। व्हाट इज द मीडियन? इट इज अ लाइन सेगमेंट। It is a line segment. It is a line segment joining. It is a line segment joining vertex of a triangle. Joining vertex of a triangle. Joining vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side. To the midpoint of its opposite side. दो बातें को तो अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। What is median? What is median of a triangle? What is median of a triangle? Median of a triangle is median of a triangle. Median of a काफी important है for straight lines. So it is a line segment. It is a line segment. Joining, it is a line segment joining midpoint. It is a line segment joining vertex of a triangle. It is a line segment joining vertex of a triangle to the midpoint. To the midpoint. To the midpoint of opposite side of vertex. To the midpoint of opposite side of vertex. Okay. अब आप एक ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल एबीसी। फिर ट्रायंगल एबीसी में हर एक साइड का एक मिड पॉइंट ले लो डीईएफ और वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ जॉइन करो। कंसीडर, सपोज मैं ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करता हूं, मैं ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करता हूं। ओके, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट मैं रखता हूं E और AB का मिड पॉइंट मैं रखता हूं F। ये मिड पॉइंट है, इसके दोनों इक्वल। सो यू नो दिस। ओके, सो वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो। सो AD मैंने ज्वाइन किया, फिर B और उसके अपोजिट साइड AC का मिड पॉइंट E के साथ ज्वाइन करो, B को E के साथ ज्वाइन करो और F को C वर्टेक्स है, उसके अपोजिट साइड AB है, उसका मिड पॉइंट F है, उसके साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये तीन यहां पे हमको क्या मिलेंगे? ये तीन मीडियंस हो जाएंगे। व्हाट इज अ मीडियन? इट इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। इट इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। तो मैंने वो यहाँ पे आपको बताया। तो मैं क्या लिखूंगा? कंसीडर ट्रायंगल एबीसी या इन ट्रायंगल एबीसी डीईएफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी सीए एबी रिस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल एबीसी। तो मैं क्या लिखता हूँ? इन ट्रायंगल एबीसी कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। कंसीडर triangle ABC. In triangle ABC, in triangle ABC, D, E, F are the midpoints. Are the midpoints of D किसका midpoint है? BC. E किसका midpoint है? AC. या CA लिखो of AB, AC, AB respectively. तो अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ज्वाइन A एंड D, ज्वाइन B एंड D, ज्वाइन C एंड F, ये तीन को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे वो मीडियंस मिलेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC, AD, BE, CF are three medians by definition, because what it is AD क्या है? AD क्या है?
AD is a line segment joining vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side. So consider triangle ABC. In triangle ABC, DEF are midpoints of BC, AC, AB respectively. Then AB, BE, CF are the three medians of triangle ABC. अगर तीनों medians एक पॉइंट पे मिलते हैं और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ थ्री मीडियंस को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. सो नेक्स्ट टॉपिक मीडियन के बाद आना चाहिए सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. लेट द थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC. कौन से थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC? थ्री मीडियंस AB, BE, CF of triangle ABC meet at G. Suppose a point G है, standard notation है, तो उस point को बोलते हैं point of convergence of three medians. उसको बोलते हैं centroid. That is AD intersection BE intersection CF is point G. Here G is equal to centroid of triangle ABC. A centroid of triangle is always in the interior of any type of triangle. Centroid G is always in the interior of any type of triangle. Is always in the interior of triangle. ठीक है, अब उसका डेफिनेशन मैं लिखता हूँ वर्ड्स पर. What is actually centroid of a triangle? It is point of concurrence where the three medians meet. So आप हेडिंग लिखो centroid of a triangle. What is centroid of a triangle? Centroid of a triangle is the point of concurrence of the three medians of a triangle. So next heading आप लिखो centroid of a triangle. Centroid of a triangle. Centroid of a triangle. Centroid of a triangle. It is the point of concurrence. It is point of concurrence. It is point of concurrence of three medians of a triangle. What is centroid of a triangle? It is point of concurrence. It is point of concurrence of. It is point of concurrence of the three medians of a triangle. It is denoted by G. Centroid of a triangle. Centroid of a triangle is denoted by G. और centroid कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, right angle, rectangle, obtuse angle, equilateral, isosceles, scalar, कोई भी टाइप का ट्रायंगल is always in the interior. तो याद रखने का centroid G of any triangle is always in interior of triangle. ये याद रखने का. ओके, अब इसके बेस पे मैं आपको और एक थियरी देता हूँ. इसके बेस पे मैं आपको और एक थियरी देता हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पे we will derive the coordinates of centroid of a triangle, and I believe that is one of the illustrations of your chapter. ओके, तो अब मैंने आपको centroid के डेफिनेशन बता दिया. अब here from the figure आपको पता है A dash, G dash, D, फिर है हमारे पास B dash, G dash, E, फिर है हमारे पास C dash, G dash, F, C dash, G dash, F. ये याद रखने का. Here कौन कौन से medians हैं? Here three medians. Here AD, BE, CF are three medians of triangle ABC, and ये तीनों AD intersection BE intersection CF ये तीनों कहाँ पे मिलते हैं? ये तीनों medians G पे मिलते हैं. G को क्या बोलते हैं? Centroid of triangle. Therefore
G क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपको याद रखना है कि फॉर A डैश B डैश D जो है, A डैश G डैश D जो है, उसमें आपको याद रखना है कि फॉर द मीडियन AD, फॉर मीडियन AD। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, तीनों मीडियंस के लिए थियरी आपको याद रखनी है कि here AG upon GD फॉर मीडियन, ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है, फॉर मीडियन AD where we are having A dash D dash D। आपको याद रखना है AG upon GD is 2/3। फिर आपको याद रखना है GD upon AD is 1/3 और आपको याद रखना है AG upon GD is 2/1। AG ये आपको याद रखना है vertex to the centroid to the midpoint, AG upon AD, AG upon the median, AG upon AD, सॉरी थोड़ा गलत लिखा मैंने, AG upon AD होना चाहिए था, AG upon AD होता है 2/3, AG upon AD होता है 2/3, GD upon AD होता है 1/3 और हमको याद रखना है AG upon GD 2:1। फिर दूसरा मीडियन कौन सा है? फॉर मीडियन BE where vertex B dash G dash और फिर मिड पॉइंट आता है E। अब इसमें क्या आना चाहिए? BG upon BE is equal to 2/3, फिर GE upon BE ये आएगा 1/3 और BG upon GE वो आएगा 2:1, वो आएगा 2:1। और तीसरा है, इसके लिए मैं लिखता हूं कि फॉर मीडियन CF where C dash D dash F, where C dash D dash F क्या आना चाहिए? CG upon CF वो कितना आएगा? 2/3 GF upon CF वो कितना आएगा? 1/3 और CG upon GF कितना आएगा? CG upon GF कितना आएगा? CG upon GF कितना आएगा? ये आपको याद रखना है कि फॉर मीडियन AG upon AD is 2:3, GD upon AD is 1:3, AG upon GD is 2:1। फिर फॉर मीडियन BE क्या मैं लिखा है वहां पे मैंने? BG upon BE is 2/3, GE upon BE is 1/3, BG upon GE is 2/1। फिर तीसरा फॉर द मीडियन CF where C dash D dash है, CG upon CF 2/3, GF upon CF 1/3 और CG upon GF is 2:1। ये आपको याद रखना है। This was the last theory of the chapter number 12, Introduction to 3D Geometry, and अब we can finish. Now we can finish the remaining questions of this exercise and the illustrations which involve the topic of median as well as the centroid। ठीक है, और ये टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तीनों वीडियोस के लिए आपको लिख के दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी एग्जांपल नंबर 9 I will solve। एग्जांपल नंबर 9 I will solve and that will be very easy। वो करें उसके पहले एक छोटा टॉपिक मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। इसी चीज को हम वापस रिवाइज कर देते हैं कि एक ट्रायंगल ABC कंसीडर करो। इन ट्रायंगल ABC, ओके, इन ट्रायंगल ABC मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्रायंगल ABC ओनली। ओके, अब इस बार देखो मैं कैसे क्या क्या लिखता हूं। इन ट्रायंगल ABC थ्री मीडियंस हैं AD, BE and CF। Okay, these are the three medians, AD, BE
मीडियन। क्या लिख रहा हूं? इन ट्रायंगल ABC let AD BE CF be 3 मीडियंस। अगर वो 3 मीडियंस हैं तो उस लॉजिक से D क्या हो जाएगा? Therefore D क्या हो जाएगा? Therefore D हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BC। So obvious E हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC और F हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो ये थ्योरी बाय डेफिनेशन हो गया। फिर ये तीनों मीडियंस कहां पे मिलते हैं? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द थ्री मीडियंस AD BE CF क्या होता है? सेंट्रॉइड G। एंड हियर लेट AD intersection BE intersection CF is equal to centroid G। Therefore वो जो G है वो है centroid of triangle ABC। फिर वो जो मैंने आपको लिख के दिया कौन सा? AG upon AD is 2:3 1:3। उसमें मुझे 2:1 वाला रेशियो चाहिए, मुझे इसमें 2:1 वाला रेशियो चाहिए। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं। Here in triangle ABC first point मैं लिख रहा हूं in triangle ABC A dash G dash D and AG upon GD कितना है? 2:1। तो उसका मतलब therefore G divides centroid G divides median AD from A side आप जरा समझो। here A dash G dash D है and AG upon GD कितना है? 2:1। उसका मतलब G is between A and D। उसका मतलब G डिवाइडिंग पॉइंट हो गया AD का और वो रेशियो कितना है? इंटरनल रेशियो का वैल्यू AG upon GD is 2:1। Therefore I can write centroid G divides median AD from A side internally in the ratio याद रखो। मैं दो तीन बार क्यों लिखूंगा ये टॉपिक ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और मिड पॉइंट है BD is equal to DC, AE is equal to CE and AF is equal to BF। in triangle ABC A dash B dash D and AG upon BD is 2:1। ये हो गया पहला पॉइंट। वही पॉइंट मैं अब यहां पे लिखा हूं सेकंड। ओके, in triangle ABC B dash D है हमारे पास, B dash G dash D है हमारे पास। also जो मैंने आपको क्लियर सिखाया उसका BG upon GE कितना था? also BG upon GE था 2:1। therefore centroid G divides median कौन सा? divides median PE from B side internally in the ratio 2:1। divides median PE from B side internally in the ratio 2:1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इजीली। अब जो थर्ड मीडियन है CF, उसके बारे में लिखो कि in triangle ABC, third point, in triangle ABC what we are having? C dash G dash F। also रेशियो का वैल्यू कितना है? CG upon GF is 2:1। therefore I can write centroid G divides median CF from C side internally in the ratio 2:1। in the ratio 2:1 finished। in the ratio 2:1 in the ratio 2:1 finished। तो ये थियरी आपको अच्छी तरीके से याद आनी चाहिए और रहनी चाहिए।
इसका यूज करके हम एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन विल बी 2 or 3 marks. Find the coordinates of centroid of triangle ABC having the vertices ax to y1, z1, bx to y2, z2, cx to y3, z3. ठीक है। और हाँ 2D में क्या होगा सेंट्रॉइड, उसे z कोऑर्डिनेट नहीं है। Now let us do example number 9. Question क्या है? Find the centroid of a triangle. Find centroid of triangle. Find centroid of triangle ABC. I am going. Find. Okay. Find centroid of triangle having vertices x1, y1, z1 having x1, y1, z1, x2, y2, z2 और थर्ड वर्टेक्स है x3, y3, z3। अब इसमें आप देखो consider triangle ABC where a x1, y1, z1, b x2, y2, c x3, y3 are given और उसका हम सेंट्रॉइड निकालेंगे। Consider solution. It's a 2 or 3 mark standard question. Let in triangle ABC, ax1, y1, z1, b x2, y2, z2 and c x3, y3, z3 are vertices are given vertices. अब उस ट्राइंगल में वो जो ट्राइंगल है वो आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो। A B C इज द ट्राइंगल। ए कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 ए कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 और c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, z3। इस ट्रायंगल ABC का मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब सेंट्रॉइड किससे बिलोंग करता है? सेंट्रॉइड मीडियन पे बिलोंग करता है। सपोज वी कंसीडर द मीडियन AD। तो लिखो लेट AD इज इक्वल टू मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। लेट AD is equal to let AD be median of triangle ABC। So by definition D क्या हो जाएगा? Therefore D हो जाएगा midpoint of line segment BC। D हो जाएगा midpoint of line segment BC। Definition of median. What is median? Line segment joining vertex of a triangle. Line segment joining vertex of a triangle to the midpoint on the opposite side. Therefore D dash C और D होगा midpoint। BD is equal to DC। So D is the midpoint of BC। Here G is centroid of triangle ABC। centroid कहाँ बिलोंग करता है? मीडियन पे। Therefore G belongs to the median AD। Therefore A dash B dash D। मीडियन कहाँ पे होगा? मीडियन पे कौन होगा? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किससे डिनोट करते हैं? G से। So A dash B dash D और क्या होगा? AG upon GD क्या होगा? 2:2। So A dash B dash D and AG upon GD is 2:1। अब मुझे G के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। Here G के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इन ट्रायंगल ABC B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2, y2, z2। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x3, y3, z3। D क्या है? मिडपॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC। सो मिडपॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं? सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स by 2, सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स by 3, सम ऑफ द z कोऑर्डिनेट्स by 2। तो आप क्या बोलोगे? Therefore now here D is, मैं वापस लिख रहा हूं, मिडपॉइंट ऑफ BC। Therefore D के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x2 plus x3 y2, y2 plus y3 y2, z2 plus z3 y2। बाय डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिडपॉइंट के हो गया हमारा मिडपॉइंट। D के कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो AG upon GD क्या है? 2:1। सो here ऑलरेडी आगे लिख चुके हैं हम लोग। A dash B dash D and AG upon GD is 2:1। Therefore
पॉइंट जी डिवाइड्स कौन सी लाइन सेगमेंट एडी मतलब मीडियन फ्रॉम ए साइड इंटरनली इन रेशियो कितना था 2:1। अब तो ए क्या हो जाएगा, ए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, जी डिवाइडिंग पॉइंट हो जाएगा और डी एंड पॉइंट हो जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट्स समझ में आया कि नहीं? सो कौन डिवाइड कर रहा है, जी डिवाइडिंग पॉइंट है। सो देयरफॉर जी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, फ्रॉम ए साइड है, देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1, वो है हमारा इनिशियल पॉइंट, वो है हमारा इनिशियल पॉइंट। जो डी है x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2, z2 plus z3 by 2, वो हमारा है एंड पॉइंट, वो है हमारा एंड पॉइंट। और डिवाइडिंग पॉइंट कौन है, जी डिवाइड्स ना। सो सिंस जी डिवाइड्स, सो जी हो गया हमारा डिवाइडिंग पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे ढूंढने हैं। तो जी के कोऑर्डिनेट्स हम रखते हैं x y z। लेट जी के कोऑर्डिनेट्स x y z और वो है हमारा डिवाइडिंग पॉइंट। और जो रेशियो है, रेशियो हम कैसे डिनोट करते हैं, हियर रेशियो जो k है, रेशियो जो k है वो कितना है 2:1, मतलब रेशियो कितना है k कितना है 2:1। रेशियो इज k जो है ag/gd which is 2/1 which is k। ठीक है, अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं g के। g के कोऑर्डिनेट्स क्या है x y z, d के ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो g का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, g का x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, रेशियो इनटू, देयरफॉर इसका x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, रेशियो इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लस द x कोऑर्डिनेट ऑफ a अपॉन रेशियो प्लस 1, k2 plus x1 अपॉन k plus 1। k की जगह पे 2 है, x2 की जगह पे x2 plus x3 by 2 है और x1 की जगह पे x1 ही है। तो अब मैं लिखूंगा देयरफॉर x is equal to, ये आपने लिख लिया है, ये आपको पता है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देयरफॉर जो x है, देयरफॉर जो x है, वेट व्हाट आई विल डू, ये चीज काम की है तो सॉल्व कर दिया हमने। a x1 y1 z1 है, d के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2, z2 plus z3 by 2। ये था हमारा इनिशियल पॉइंट और ये है हमारा एंड पॉइंट, दिस इज आवर एंड पॉइंट। अब मैं किसी कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, now there is no need of this diagram, so that's why I will just draw it down। डायग्राम में आपको d के कोऑर्डिनेट लिख के कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले x कोऑर्डिनेट निकालता हूं। therefore for g x y z, for g x y z, उसका x कोऑर्डिनेट इज रेशियो कितना है 2 into the x coordinate of the end point x2 plus x3 by 2 plus x coordinate of the initial point which is x1 upon ratio plus 1, मतलब 2 plus 1, 2 gets cancelled, so x कितना आएगा 1 into कितना आएगा 1 into x2 plus x3 plus x1 upon 3, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x2 plus x3 plus x1 upon 3, वो हो जाएगा x1 plus x2 plus x3 by 3। x coordinate ऐसे मिलेगा, therefore x coordinate of g will be x2 plus x3 plus x1 by 3। तो x कितना आएगा x1 plus x2 plus x3 by 3। सपोज आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली y is y1 plus y2 plus y3 by 3, z is z1 plus z2 plus z3 by 3, x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 for g x y z। अब मैं निकालता हूं for g x y z, इसका y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, y कोऑर्डिनेट रेशियो 2 into the y coordinate of the end point, y coordinate of the end point is y2 plus y3 by 2 plus the y coordinate of the initial point which is y1 upon ratio plus 1, मतलब 2 plus 1, 2 कैंसिल हो जाएगा तो y क्या आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या है 1 into y2 plus y3 plus y1 upon 2 plus 1 3, उसको आप सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा y2 plus y3 plus
y1 y3, तो y आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अपने लिख रहा हूं y1 plus y2 plus y3 y3, therefore y हो जाएगा y1 plus y2 plus y3 y3 for g x y z। और g x y z उसका z कोऑर्डिनेट निकालिए। वो z कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, z कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट g for g x y z। What is the z coordinate? Z coordinate is ratio 2 into the y coordinate of d, which is or end point z2 plus z3 by 2 plus the z coordinate of the initial point z1 upon ratio plus 1, 2 plus 1 formula क्या था, kx2 plus x1 upon k plus 1, k y2 plus y1 upon k plus 1, k z2 plus z1 upon k plus 1। k क्या था, रेशियो, x1 क्या था, x1 y1 z1 क्या थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनिशियल पॉइंट, x2 y2 z2 क्या थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट, और x y z क्या थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट फॉर द थियरी ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। therefore 2 gets cancelled, z is equal to कितना है, 1 into z2 plus z3 plus z1 upon 2 plus 1 into 3। so z coordinate कितना आया, z2 plus z3 plus z1 upon 3। therefore the z coordinate of the centroid आया z1 plus z2 plus z3 by 3 for g x y z। तो x coordinate निकाला, y coordinate निकाला और z coordinate निकाला। तो फिर मैं लिखूंगा for triangle ABC, in triangle ABC where A is x1 y1 z1, B x2 y2 z2 और C is x3 y3 z3, then centroid G के coordinates आएंगे, x coordinate x1 plus x2 plus x3 y3, y coordinate of centroid is y1 plus y2 plus y3 y3 और the z coordinate of the centroid will be z1 plus z2 plus z3 by 3। so अब मैं finally ये result लिख रहा हूँ। therefore in triangle ABC, therefore in triangle ABC having vertices A x1 y1 z1, या कोई रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है, B x2 y2 z2 comma and C x3 y3 z3, C x3 y3 z3 left its centroid G x y z is given by उसका x coordinate is x is x1 plus x2 plus x3 by 3। उसका y coordinate क्या मिलेगा, y1 plus y2 plus y3 by 3 और z coordinate मिलेगा z1 plus z2 plus z3 by 3। तो क्या लिखोगे, और एक बार for a x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3 in triangle ABC। वापस एक बार for a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3 in triangle ABC, its centroid G will have its centroid, we have ऐसा लिख देते हैं, we have the centroid कितनी है, G x y z, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, we have centroid G x y z where x coordinate of the centroid is x1 plus x2 plus x3 by 3, y coordinate of the centroid is y1 plus y2 plus y3 by 3 और z coordinate of the center is z1 plus z2 plus z3 by 3। example number 9 is over here, this is the final result जो आपको याद है। This is example number 9 of this chapter। now let us first do the questions based on the topic of median and the centroid, ताकि वो पहले हम फिनिश कर लें और उसके बाद हम वो एक क्वेश्चन जो बाकी है एक्सरसाइज 12.2 का, the fifth question, it is, we can say, one of the most important questions which can come for 3 marks in your school exams। okay, so वो मैं एंड में सॉल्व करूंगा और अगर ऐसा होगा I might give 2 methods, it depends क्या whether I should give 2 methods or 1 method। पहले let us finish off the remaining questions of miscellaneous exercise based on miscellaneous exercise
मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 अरिथमेटिक क्वेश्चन हम खत्म करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, origin is the centroid of triangle PQR with vertices P to A. In triangle PQR vertex दिए हुए हैं, P का vertex है 2A 2, 6, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, -4, 3B और -10, और R के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 8, 14, 2C. This is given. Centroid origin. What is origin here? Centroid G is at origin. तो origin के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0, 0. Therefore G के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0, 0, और G को हम फॉर्मूला में लिखते हैं x, y, z। फिर P के कोऑर्डिनेट्स जो है 2A 2, 6, उसको हम विजुलाइज करेंगे x1, y1, z1। Q के कोऑर्डिनेट जो है -4, 3B, -10, उसको हम विजुलाइज करेंगे x2, y2, z। वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल को x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 विजुलाइज करने का 8, 14, 2C। सो कितना है that you visualize as x3, y3, z3। इसका स्टैंडर्ड इजी 2 मार्क और 1 मार्क क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में होगा A, B और C। तो बाय डेफिनेशन आपको पता है कि x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3। x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड is x1 plus x2 plus x3 by 3। तो उस लॉजिक से therefore इधर x कोऑर्डिनेट क्या है 0, इधर x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट x is 0, y is 0, z is 0, because centroid is at origin। so x y z तीनों 0 है, तो therefore सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ जाएगा। therefore x की जगह पे आप 0 लिख दो। therefore 0 is equal to x1 कितना है 2a plus -4 plus 8 upon 3। तो अल्टीमेटली कितना है 0 is equal to 8 minus 4 is 4, so 2a plus 4 upon 3, 3 into 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 0 आएगा। therefore 0 is equal to 2a plus 4, therefore 2a plus 4 is 0, और फिर आप a का वैल्यू निकालो। therefore 2a कितना आएगा -4, therefore a is -4/2, so therefore a is -4। पहला वैल्यू आ गया। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड G origin, G क्या था x y z, G क्या था 0, 0, 0। so here y coordinate, now here y coordinate of the centroid is y1 plus y2 plus y3 by 3। let me check the value of it whether the answer is correct or not। this is exercise a का वैल्यू -2 सही है। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड 0, और इधर कितना आएगा 2 plus 3b plus 14, 2 plus 3 plus 14 upon 3। अब 3 plus 14 plus 2 कितना होगा 16, 14 plus 2 कितना होगा 16। so therefore 0 is equal to 3b plus 16 upon 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 0 into 3 is 0, तो 0 plus 0 is equal to 3b plus 16, so 3b plus 16 is 0, so 3b is how much -16, 3b is -16, तो b का वैल्यू आएगा -16/3, b का वैल्यू आएगा -16/3। परफेक्ट। अब z coordinate of the centroid having the vertices x1 y1 z1 x2 y2 z3 x3 y3 z3 वो क्या था x1 plus x2 plus z coordinate क्या था z1 plus z2 plus z3 by 3। इधर z का वैल्यू कितना है 0। here z is equal to z1 plus z2 plus z3 by 3। z coordinate of the centroid origin 0, 0, 0 था, तो z is 0, z1 कितना है z1 is 6, z2 कितना है -10 और z3 कितना है 2c upon 3। therefore 0 is equal to 2c -10 plus 6 is -4 upon 3, 3 into 0 is 0। तो आपको इधर इसका c का वैल्यू भी मिल जाएगा।
यू कैन से स्टैंडर्ड इजी 2 मार्क क्वेश्चन तो डिटेल में लिखना, और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो स्टेप स्किप करने का। तो सीधा 3 into 0 is 0 is equal to 2c minus 4, therefore 2c minus 4 is 0, therefore 2c is 4, therefore c is 4 by 2, so c is a और c के वैल्यू मिल गए, therefore a था -2, b था -16 by 3, a था -2, b था -16 by 3 और c is 2, perfect, a is -16 by 3 और c is simple. Okay, now coming to question number 2 of this exercise, coming to question number 2 of this exercise. Okay, question number 2 of this exercise हम solve करते हैं। Question number 2 of the exercise is find the length of medians of a triangle with the vertices A, B और C. Okay, question number 2 मैं कर रहा हूँ, question number 2 of this exercise. तो अब क्या करेंगे कि find the length of the medians of triangle ABC. In triangle ABC, in triangle ABC, A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 0, 0, 6, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, 4, 0 और C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 6, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 4, 0, 6, 0, 0। अब इन ट्रायंगल ABC मुझे लेंथ ऑफ द मीडियंस चाहिए, मुझे लेंथ ऑफ द मीडियंस चाहिए। तो सपोज एक ट्रायंगल ABC 3 मीडियंस हैं, वही जो हमने थ्योरी में लिखा था, A, B, C। सेंट्रॉइड बाद में निकालेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अभी सपोज मीडियन, suppose the 3 medians are, suppose the 3 medians are, इसका लेंथ निकालना है। suppose the 3 medians are AD, BE, CF, AD, BE, CF। तो D क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BC। BE मीडियन है तो E क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC, और CF इज अ मीडियन तो F क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AD। Yes or no? Yes. Also centroid, तीनों medians काफी मिलते हैं centroid G पे। The point of concurrence of all the 3 medians is the centroid G। अब आप देखो कि length, suppose हमको length of the medians चाहिए, हमको length of the medians चाहिए, तो पहले क्या करें कि in triangle ABC let AD, BE, CF be 3 medians, in triangle ABC। मीडियन है तो उसका मतलब मुझे AD के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो therefore D is मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा, D हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BC, D हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BC। अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? D के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, 6, 0, 0, 6। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4, 0 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 0, 0, 6, 0, 0। Therefore मिड पॉइंट है and here B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0, 4, 0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 0, 0। तो उस लॉजिक से D के कोऑर्डिनेट्स क्या है मिड पॉइंट 0 + 6 by 2, 4 + 0 by 2, 0 + 0 by 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 + 6 कितना, 6 by 2 कितना होता है 3। so therefore D के कोऑर्डिनेट्स 6 by 2, 4 by 2, 0 by 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 2, 0 और हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A is given as अब A हमको मीडियन का लेंथ ढूंढना है, तो मीडियन कौन सा हो जाएगा AD, BE, CF। हमको मीडियन का लेंथ ढूंढना है, तो D पता है और A भी पता है एंड एक कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, 6। तो अब AD स्क्वायर निकालो, AD स्क्वायर इसका फॉर्मूला है 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर, 3 - 0 3 स्क्वायर एंड 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 और 0 - 6 -6 का स्क्वायर 36। सो AD स्क्वायर 3 - 0 3 स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर 36 40। सो
AD square is 40, 49. So therefore AD is square root of 49. Therefore जो पहला मीडियन है उसका लेंथ आया 7. पहला मीडियन जो आया उसका लेंथ, पहला मीडियन जो है A से उसका लेंथ है 7. ये 7. So median, length of the median from A has the length 7 up. Same way BE निकाल, BE फिर CF. BE के लिए मुझे length of the median BE निकालना है, इसके लिए मुझे पहले E निकालना पड़ेगा. अब here BE क्या है? BE is median A triangle ABC. तो E क्या हो गया? E is equal to midpoint by definition, midpoint of AC here. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 6. C के कोऑर्डिनेट्स है 6 0 0. तो उस लॉजिक से E के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स 0 plus 6/2, 0 plus 0 by 2, 6 plus 0 by 2. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. तो E के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 plus 6, 6/2 is 3. 0 plus 0 8, 3 0 3 हो जाएगा. एंड हमारे पास B क्या है? और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0 4 0. सो मीडियन BE का लेंथ हमको निकालना है, तो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला BE स्क्वायर करेंगे. डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स x1 plus x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y minus y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 minus z2 का होल स्क्वायर को लगाना है. सो BE स्क्वायर, मीडियन है BE, उसका लेंथ चाहिए. सो BE स्क्वायर कितना आएगा? 0 minus 3 plus the whole square plus 4 minus 0, the whole square plus 0 minus 3, the whole square कितना आएगा? 0 minus 3 minus 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16 और minus 3 का स्क्वायर 9 आएगा. So 9 plus 9 18, 18 plus 16 is 34. So 34. So BE का आंसर लेंथ ऑफ द मीडियन BE is √34. सेकंड B से जो वर्टेक्स है, B से जो लेंथ ऑफ द मीडियन है वो √34 है. परफेक्ट. अब तीसरा मीडियन कौन सा था? हियर नाउ CF is median of triangle ABC. CF is the median. उस लॉजिक से F क्या हो जाएगा? midpoint of AB. F हो जाएगा midpoint of AB. तो अब F निकालो. C से कौन सा मीडियन है? CF. So therefore F is equal to midpoint of line segment AB, which is midpoint of AB. Here A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 6 और B के कोऑर्डिनेट्स है 0 4 0. तो डेफिनेटली आपको F के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. Therefore what are the coordinates of F? 0 plus 0/2, 0 plus 4/2, 6 plus 0/2. तो F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? Therefore F के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 plus 0 0/2, फिर 4/2 and 6/2. Therefore F के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 2 3 0 2 3 और A के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 6. A के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 6. The coordinates of A are 0 0 6 and the distance formula between C के कोऑर्डिनेट्स 6 0. हमको CF चाहिए माइनस 6. हमको CF चाहिए. सो F मिल गया, तो हमको F मिल गया. एंड C के कोऑर्डिनेट्स थे 6 0 0 6 0 0. So therefore CF square, therefore CF square कितना आएगा? 6 minus 0 का स्क्वायर प्लस 0 minus 2 का स्क्वायर प्लस 0 minus 3 का स्क्वायर. So therefore CF square 6 minus 0 6 6 का स्क्वायर 36 minus 2 का स्क्वायर 4 plus minus 3 का स्क्वायर 9.
So CF square is 49. So therefore CF is square root of 49. Therefore the third मीडियन है CF, उसका लेंथ आया 7. So 3 मीडियंस का लेंथ आया, थर्ड मीडियन का लेंथ भी 7 आया. तो आपको याद रखना चाहिए कि लेंथ एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये हो सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A. तो AD का लेंथ होगा 1 मार्क क्वेश्चन, दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन. और फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम B. और तीसरा क्वेश्चन होगा फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम C. लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम B BE √34 और लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम C is CF which is 7. क्या बनेगा? Therefore length of median from A, length of the median from A 006 7. Length of median from vertex P कौन सा था? 040 वो था B which is √34 और length of the median, तो आपको समझ में आ गया. कोई भी एक पूछेंगे from vertex C वो था 600 वो था CF करके ढूंढेगा which is 7. ठीक है, that becomes कोई भी एक length of the median पूछेंगे that's a 1 mark question. Find the length of the median in triangle. Find the length of the median from in triangle ABC. Find the length of the median from vertex A, where A 006, B 040, C 600 are given. तो खाली AD से मिले और AD ढूंढना. That is a 1 mark. तीनों पूछा, that will be a 2 mark question, not a 3 mark question. Easy 2 mark and length of the कोई भी एक median is an easy 1 mark question. Now, so that finishes the question number 2 and question number 3 of miscellaneous exercise 12. अब इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं नोट करके. In triangle ABC A कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 6. तो उसको कंसीडर करो आप A x1 y1 z1. B के कोऑर्डिनेट्स सेंट्रल B के कोऑर्डिनेट्स है 0 4 0. उसको आप कंसीडर करो B x2 y2 z2 और C इज गिवन एज 6 0 0. तो उसको कंसीडर करो आप x3 y3 z3 x3 y3 z3. इसका सेम प्रोडक्ट G रखो. लेट G x y z, let G x y z be centroid of triangle ABC. तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आएगा? x1 + x2 + x3 / 3, y is y + y2 + y3 / 3, z is z1 + z2 + z3 / 3. तो वो फॉर्मूला लगा के आपको अब पूरा सेंट्रोइड निकालना है. दैट इज also easy 1 mark question. Therefore x के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x is x1 + x2 + x3 / 3. तो कितना आएगा? 0 + 6 / 3 which is 6 / 3 which is 2. फिर y कोऑर्डिनेट आएगा y1 + y2 + y3 / 3 which is कितना आएगा? 0 + 4 0 + 4 + 0 / 3 which is 4 / 3. और z कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रोइड is z1 + z2 + z3 / 3. तो कितना आएगा? 6 + 0 + 0. मैं क्यों ये एक्स्ट्रा वापस कर रहा हूं? ताकि इसका रिवीजन होता रहे. सो therefore x आया 2, y कोऑर्डिनेट आया 4/3 और z कोऑर्डिनेट आया 2 फॉर सेंट्रोइड G x y z. therefore सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सेंट्रोइड G के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 4/3, इजी. नॉट एट ऑल टफ, ज्यादा टफ नहीं है. ओके, नाउ let us first finish off the question number 5. Let us finish off the question number 5 of exercise 12.2. It is one of the most important questions of this chapter. Just 1 minute, I will have some water. Okay, so exercise 12.2 का क्वेश्चन नंबर
5 करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2 आप उसको मार्क कर सकते हो फॉर यू कैन से 3 मार्क क्वेश्चन दैट कम इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ मेनी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। एआई ट्रिपल भी आ चुका है, जेईई मेंस में भी आ चुका है और स्कूल के एग्जाम्स में बड़ा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P. Okay, the sum of whose distances from A 400 B minus 400 is equal to 10. Okay, here A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 400, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं -400. इसको रिजल्ट नंबर 1 दे दो, दैट इज given. Okay, find the equation of set of the points P. Let P क्या लिखा है? Suppose जो पॉइंट P है वो मैं रखता हूं x y z. Here PA plus PB. Sum of the distances of P from A and B. मतलब PA plus PB is given as PA plus PB is given as 10. It is result number 2. Okay, अब P पता है, A पता है, तो PA square निकालो. P पता है, B पता है, तो PB square निकालो. ना पहले PA square निकालो. X minus 4 the whole square plus y minus 0 the whole square. Okay, P और A पहले लिख दो और फिर PA स्क्वायर निकालो, फिर P और B कोऑर्डिनेट फिर PB स्क्वायर निकालो. ना P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? D is x y z. A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4 0 0. तो टेक आउट PA स्क्वायर, टेक आउट PA स्क्वायर. x minus 4 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus 0 the whole square. तो PA स्क्वायर कितना आएगा? x square minus 8x plus 16 plus y minus 0 का स्क्वायर is y square, z minus 0 का स्क्वायर is z square. PA स्क्वायर आ गया, PA स्क्वायर आया x square plus y square plus z square plus 16 minus 8x, which is our result number 3. Now E के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x y z. D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4 0 0. तो therefore PB स्क्वायर निकालो आप using the distance formula. X minus of minus 4 x minus of minus 4 the whole square ऐसे लिखना है. x minus of minus 4 कितना हो जाएगा? x plus 4 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus 0 the whole square. x plus 4 the whole square क्या होता है? x square plus 8x plus 16 वो हो जाएगा y square और वो हो जाएगा z square. फिर PB square लिखो अच्छे तरीके से. therefore PB square is x square plus 8x plus 16 plus y square plus z square. So PB square कितना आया? PB square आया x square plus y square plus z square plus 16 plus 8x, which is result number 4. अगर आप उसके नीचे PB square के नीचे आप PA square लिखो, वो क्या है? x square plus y square plus z square plus 16 minus 8x. अब देखो ध्यान से दोनों में क्या है? कॉमन टर्म्स है. x square plus y square plus z square plus 16 दोनों में है. वहां पे प्लस 8x है, यहां पे माइनस 8x है. let x square plus let k is equal to x square plus y square plus z square plus 16. तो therefore जो PA square है वो क्या हो जाएगा? तो PA square हो जाएगा k minus 8x और PB square हो जाएगा k plus 8x. आप समझ गए? सो रिजल्ट नंबर 5 है. पुट 5 in 3,4 और ये x square plus y square plus z square plus 16 x square plus y square plus z square plus 16 को मैं k रखा. तो PA square क्या बन जाएगा? therefore PA square हो गया k minus 8x. therefore PA square हो गया k minus 8x और PB स्क्वायर हो गया k plus 8x. ये हमारा रिजल्ट नंबर 7. और स्क्वायर रूट देने की जरूरत नहीं है. अगर आपको देना है PA तो स्क्वायर रूट ऑफ k minus 8x और PD स्क्वायर रूट ऑफ k plus 8x, दैट इज, पर उसकी जरूरत नहीं है. PA इज स्क्वायर रूट ऑफ k minus 8x, PD इज स्क्वायर रूट ऑफ k plus 8x. ये पूरा आप रिजल्ट नंबर 7. अब इस सम की खासियत क्या है? हियर सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ P from A and B, PA plus PB कितना
PA plus PB is 10, that is 0. यहाँ पे आप इसको स्क्वायर करो और हाँ सब्स्टिट्यूट कब करने का इस रिलेशन में जब PA स्क्वायर और PB स्क्वायर आए तभी सब्स्टिट्यूट करना है. That is the method of this sum. So PA plus PB the whole square is 10 the whole square. स्क्वायरिंग करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? PA square plus PB square plus 2 times PA into PB which is equal to 100. अब PA square को सब्स्टिट्यूट करो K minus 8x. PB square को सब्स्टिट्यूट करो K plus 8x. Okay, the substitute PA square is K minus 8x, PB square is K plus 8x और K है x square plus y square plus z square plus 16. K is x square plus y square plus z square plus 16. सही है. अब PA square कितना है? K minus 8x plus K plus 8x plus 2 times PA into PB. सब्स्टिट्यूट मत करना. Is equal to 100. ब्रैकेट ओपन कर दो. K minus 8x plus K plus 8x plus 2 times PA into PB equal to 100. 8x get cancelled, so 2K plus 2 times PA into PB is equal to 100. अब हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं. So therefore 2 taken out common, we are left with K plus PA into PB is equal to 100. So K plus PA into PB is 100 by 2. यहाँ से ही आप 2 डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग बाय 2 आप देख सकते थे डायरेक्टली से यहाँ से डिवाइडिंग बाय 2 तो क्या मिलेगा? डिवाइडिंग बाय 2 और मैंने सब्स्टिट्यूट किया बाय रिजल्ट नंबर 7 because by result number 7 is equal to 100 by result number 7. ठीक है. So this is 100 is equal to 100. Okay. This part is done. यहाँ से ही आप डिवाइडिंग बाय 2 कर सकते हो और डायरेक्ट रिजल्ट क्या मिलता? K plus PA into PB is 50. अब मैंने क्या बोला कि हमको सब्स्टिट्यूट करना है जब हमको कब सब्स्टिट्यूट करना है? PA और PB आए तो क्या करेंगे? PA और PB स्क्वायर रूट में है तो रूट में सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए A को राइट साइड में ले जाओ और PA और PB को लेफ्ट में ही रखो. सो PA into PB will be equal to 50 minus K. 50 minus K. फिर स्क्वायरिंग करो. स्क्वायरिंग क्या मिलेगा? PA स्क्वायर into PB स्क्वायर is equal to आएगा 50 minus K the whole square. अब PA स्क्वायर क्या था? K minus 8x से सब्स्टिट्यूट करो. K minus 8x into K plus 8x is equal to कितना आएगा? 50 का स्क्वायर minus 2 into 50 into K plus K the whole square. ठीक है. अब A minus B A plus B लगाओ. ये हमने रिजल्ट नंबर 7 लगाया तो मैंने PA स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया. K minus 8x PB स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया K plus 8x और A minus B को उसमें लगाया. ठीक है. तो कितना मिलेगा? A minus 3 into A plus B A square minus 64. Therefore A square minus 64 x square is equal to 2500 minus 100k plus k square. दोनों पार्ट ऑफ k square कैंसिल हो जाएगा. Bring all the terms on the left side. Bring all the terms on left side. So minus 100k comes on the left side. So 100k minus 64 x square plus you can say minus 2500 plus k square minus 2500 is equal to 0. K square gets cancelled. So 100k minus 64 x square minus 2500 is equal to 0 आया हमारे पास. Now here k कितना? Here k का वैल्यू था x square plus y square plus z square plus 16. सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंपलीफाई कर दो और अगर कोई कॉमन फैक्टर आता है कैंसिल कर दो. I believe you must get the answer which is at the back of the question number 5 of the exercise 12.2. k को सब्स्टिट्यूट करेंगे 100 into x square plus y square
minus 64x square minus 2500 is equal to 0. So therefore 100x square plus 100y square plus 100z square plus 1600 minus 64x square minus 2500 is equal to 0. So 100x square minus 64x square is 36x square plus 100y square plus 100z square. अब 1600 minus 25 कितना आता है? minus 900 is equal to 0. 4 times 425 100 होता है और 225 होता है 900. तो 4 आप कॉमन निकालो. So 4 you take out as common. So you are left with 4 9 36 so 9 square. 4 into 25 100 होता है. So 25y square plus 25z square minus 225 is equal to 0. 4 to 0 होगा नहीं. तो आंसर आना चाहिए 9x square. 9x square plus 25y square 9x square plus therefore we are left with 9x square plus 25y square plus 25z square minus 900 equal to 0. 9x square, let me check the answer. 9x square plus 25y square plus 25z square minus 225 equal to 0. Okay, 225 not 900. Minus 225 equal to 0. Therefore ये भी आंसर चलेगा या ये भी चलता है. Plus 25z square is equal to 225. Is the required equation for p x y z finished. So that finishes exercise 12.2. That finishes exercise 12.2 का question number 5. अब मैक्सिमम इसका दूसरा मेथड अगर हमको करना है तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग डूइंग द सम अगेन क्या करूंगा pa square pb square जहां तक हमने लिखा है वहां तक सेम रहेगा और दूसरा मेथड और कंटिन्यू और यू कैन से same till about method where pa square कितना आया I believe k minus 8x pb square का k plus 8x और k था x square plus y square plus z square plus 16. अब मैं वहां से दूसरा मेथड बताता हूं. Here see some students prefer this method. pa plus pb is 10 which is given. तो pb को लेफ्ट साइड ले जाओ, pb को लेफ्ट साइड ले जाओ. pa is equal to 10 minus pb. फिर मेथड वही है, अरे आइडिया वही है कि pa स्क्वायर को भी सब्स्टिट्यूट करना है. जब स्क्वायर आया pa स्क्वायर और pb स्क्वायर तभी सब्स्टिट्यूट करना है. यहां पे आप लिखो स्क्वायरिंग तो क्या आएगा pa the whole square is equal to 10 minus pb the whole square. तो कितना आएगा pa square is equal to 10 का स्क्वायर 100 plus pb square minus 2 times 10 into pb. अब आप pa square को सब्स्टिट्यूट कर दो. So ultimately pa square is 100 plus pb square minus 20 times pb. pb में सब्स्टिट्यूट करना है, खाली pa square और pb square को सब्स्टिट्यूट करना है. pa square कितना था k minus 8x 100 plus यहाँ पे आएगा k plus 8x minus 20 times pb. So k minus 8x हो जाएगा 100 plus k plus 8x minus 20 times p. k gets cancelled on both sides. तो अब 8x को राइट में ले लो और pb को भी राइट में ले लो. 20 pb comes on the right, 8x comes on the right. तो 100 just 1 minute. अब हमको क्या करना है? We are left with minus 8x 100 8x और minus 20 pb. हमको सब्स्टिट्यूट कब कर सकते हैं हम लोग? p वाला पोर्शन आया हुआ है, हम pb स्क्वायर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. So minus 20 pb को मैं लेफ्ट में ले रहा हूं और minus 8x को मैं राइट में ले रहा हूं. So what I will be left with? I will be left with 20 times pb equal to 100 or 100 plus 8x 100 plus 8x plus 8x minus 8x goes on the right, minus 20 pb goes on the left.
अब 20pb is equal to 8 plus 8 16x plus 100. So therefore 20pb 4 common, we are left with 4x plus 25. 4 4 plus 16. So okay, 4 कैंसिल हो सकता है. So divide by 4. So dividing by 4. Okay, मैं इसको लिखता हूँ 4 times 5pb. इसमें से 4 कॉमन, कितना बचेगा? 4x plus 25. डिवाइडिंग बाय 5 डायरेक्ट लिखा होता तो कितना आता? 5 times pb. So 4 into 5. Okay, 20 को मैं लिखा है, sorry, 4 into 5 times pb is equal to, इसमें से 4 कॉमन निकालो और इसको लिखो 4 into 5 times pb. 4 into 5 times pb, 4 कॉमन 4x plus 25. 4 gets cancelled, so we are left with 5 times pb is equal to 4x plus 25. आइसोलेट कर दिया है मैंने pb को. अगेन स्क्वायरिंग. So squaring both the sides में क्या मिलेगा? 5 times pb the whole square is equal to 5 times pb the whole square. कभी भी pa या pb आए तो सब्स्टिट्यूट नहीं करने का. जब pb ऐसा कुछ आए तो सब्स्टिट्यूट नहीं करने का. Squaring both the sides क्या मिलेगा? 5 times pb, 5 times pb the whole square is equal to 4x plus 25 the whole square. So कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 into pb square. Therefore we are left with 25 times pb square is कितना आएगा? 4x the whole square plus 25 the whole square plus 2 into 4x, or 2 into 4x into 25 plus 25 the whole square. अब here pb square कितना है? pb square is equal to k plus 8x. सब्स्टिट्यूट करो. So 25 times k plus 8x is equal to 16x square plus 4 और 25 to the 4 to the 8 200 और 25 4 to the 100 200x plus 625. Okay. ना k को बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे. k को बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये क्या हो गया? 25k square 25k. Therefore 25k plus 25 8 से कितना होता है? 200x is equal to 16x square plus 200x plus 625. 200x दोनों वाली कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा? 25k plus 200x minus 16x square minus 200x minus 625 is 0. Minus 625 is 0. This is perfect. अब आप k को सब्स्टिट्यूट कर दो. x square plus y square plus z square plus 16 and I believe you will get the answer here. k क्या है? x square plus y square plus z square plus 16. Your choice whichever. So 25 into, okay, यहाँ पे 200x 200x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता है 25k minus 16x square minus 625 is 0. Here k क्या है? x square plus y square plus z square plus 16 सब्स्टिट्यूट कर दो. So 25 times x square plus y square plus z square plus 16 minus 16 x square minus 6 25 is 0. फाइंड करके आप इसको खत्म कर दो. I believe you will get the answer. 25 x square plus 25 y square plus 25 z square plus 25 into 60. 25 into 60, 25 10 to 50, 400 आएगा. 400 minus 16x square minus 625 is 0. दोनों मेथड अलग हैं, आइडिया एक ही है कि सब्स्टिट्यूट करने का, स्क्वायर रूट वाले टर्म को आइसोलेट करने का और उसको स्क्वायर करने का. कभी भी pa स्क्वायर रूट ऑफ k minus 8x, pb स्क्वायर रूट ऑफ k plus 8x, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करने का. सब्स्टिट्यूट तभी करने का जब pa स्क्वायर आए या pb स्क्वायर. 25x square minus 16x square is 9x square
plus 25y square plus 25z square minus 2y equal to 0 और इसी को हमने लिखा था 9x square plus 25y square plus 25y square plus 25z square is equal to 5 is required equation for the point P x y z. I believe this is the answer only. 9x square plus 25y square plus 25z square is equal to 2 to 5. That finishes our small and cute and simple chapter number 12, introduction to 3D geometry. Okay, so that's for today. Thank you. I believe आपने ये चैप्टर का रिवीजन कर दिया होगा. This chapter would have been over. I have solved all the questions. कोई भी अब डाउट इस चैप्टर में रहना नहीं चाहिए. That's for today. Thank you. Work hard. Take care.